नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगण, कैसे हैं आप सब। तो आइए प्रिय भक्तगण, 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के विषय में हम लोग जानेंगे और कब करना है पारण और क्या चीज़ से करना है पारण, ये सब इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हर एकादशी महत्वपूर्ण है और हर एकादशी की अपनी अलग महिमा है। एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 जनवरी को पौष मास के शुक्ल पक्ष शुक्रवार दिन पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला यह व्रत है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधित हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। तो आइए प्रिय भक्तगण, आपको इस व्रत के नियम और कुछ दिव्य उपाय हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को श्रवण कराना चाहते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम सर्वप्रथम जान ले। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौत्रदा एकादशी व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला व्रत और फलाहारी या जलहारी व्रत। निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोग फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। फिर संतान संबंधित मनोकामना श्री हरि नारायण की कृपा से जरूर पूर्ण हो जाते हैं। तो पुत्रदा एकादशी पर बरते ये सावधानियाँ तो आइए भी जान लेते हैं। घर में लहसुन, प्याज और तामसी भोजन बिल्कुल ना बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़े का ही प्रयोग करें। परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। ईश्वर में श्रद्धा रखे, सात्विक विचार रखे और झूठ ना बोले। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, संतान की कामना। पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। तो आइए प्रिय भक्तगण, नंबर 2 की जानकारी लेते हैं, संतान की उन्नति की। अगर आप संतान की उन्नति और उनके भाग में वृद्धि चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। सूर्य यंत्र की दीप, धूप, गंध आदि से पूजा कर अपने घर में स्थापित करें। आइए नंबर 3, संतान गोपाल मंत्र की विषय में। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्णम त्वामहम शरणम गत। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से निसंतान दाम्पत्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का भी आप श्रद्धा भाव पूर्ण इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो आइए दान पुण्य के विषय में जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन दान कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तगण, आप सभी ने पुत्र प्राप्ति के अनेकों उपाय जाने और व्रत की विधि जाने। तो दोस्तों, कल 11 तारीख को आप सब 7:15 से लेकर 8:46 तक के बीच में ही गाय के दूध से पारण करेंगे, जिससे आपकी सारी मनोकामना श्री हरि नारायण भगवान
पूर्ण करेंगे। तो आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी महात्म्य की कथा। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, हे हरि नारायण, आपने हमें सफला एकादशी व्रत का महात्म्य विधि सहित कहा, कृतार्थ किया। अब आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजा होता है तथा उसकी विधि क्या है, ये सब हमें बताने की कृपा प्रदान करें। तब श्री हरि नारायण बोले। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में श्री हरि नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी का व्रत का समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, कथा को जरूर से जरूर श्रवण करें। भद्रावती नगर में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या थी। वह सदैव निपुत्र होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे। इसके बाद हमें कौन पिंड देगा? इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतुष्ट नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्यागने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्म हत्या करना महापाप है, इसे घोर नरक में जाना पड़ता है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और मृग और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनी के बीच घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रही है। वन के दृश्य को देखकर राजा को सोच विचार के में दोपहर हो गए। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किया है और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिलता है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल कीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा की दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठ गए। मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके
उनके सम्मुख बैठ गए। राजा को देखकर महामुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनके पूछने पर, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? सो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और इसका व्रत करो। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उसकी उत्तम पुत्र प्राप्ति हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर और धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्मा श्रवण और पाठन करते हैं उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत संपन्न होता है। और जिसके भी भगवान पुत्र नहीं दिए हैं उनको संतान गोपाल का मंत्र का जाप करना चाहिए। और जाप करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगे। दोस्तों, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल में और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो धन्यवाद मित्रों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल में।